जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो सुबह के 28 मार्च थर्सडे 7:51 हो गई है। 7:51 थर्सडे 28 मार्च। आज मंथली एक्सपायरी है, क्वार्टरली एक्सपायरी भी है हमारे इंडिया में, और आज मंथली एक्सपायरी भी है और मंथली क्लोजिंग भी, जो कैलेंडर मंथ की क्लोजिंग भी आज ही आएगी। और गिफ्ट निफ्टी अभी प्लस में दिखा रहा है, कुछ 5-6 पॉइंट रुके दिखा देते हैं अभी। 5 या 6 पॉइंट दिखा रहा था अभी। चलिए, डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ये रहा 2 पॉइंट ऊपर है। चलिए, तो मैंने कल बोला था आपको कि गैप डाउन खुलेगा, लेकिन डाउ जोन्स कितना बढ़ गया दोस्तों। मैं डाउ जोन्स 300-400 पॉइंट गिरने की बात किया था, तो डाउ जोन्स 477 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लगभग 500 पॉइंट तेज। कितना? लगभग 500 पॉइंट तेज। कौन सा? डाउ जोन्स 477 पॉइंट्स। उसके बावजूद तुम्हारा निफ्टी क्यों 2 पॉइंट ही ऊपर है, जबकि कल एफआईज और डीआईज दोनों ने कैश मार्केट में बाइंग की थी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा? तो इसके पहले के 2 वीक के पहले के ये मंडे से पहले वाले मंडे से भी पहले वाले मंडे में आप चेक करिए कि सॉरी, ये जो इस वीक का मंडे नहीं, पिछले वीक का मंडे में आप चेक करिए, निफ्टी ने जैसे ही 526 का हाई बनाया, सिर्फ उससे पिछले वीक का 1 पॉइंट से हाई तोड़ा। उससे पिछले वीक फ्राइडे का 525 हाई था, 22,525, उसको 1 पॉइंट से तोड़ा, उसके बाद कैसा गिरा। अब कल क्या हुआ? इस फ्राइडे तक का हाई था, जो अभी फ्राइडे गया है, उसका हाई था 22,180। ठीक है, 22,180। तो 1 पॉइंट से उसको तोड़ दिया तो भी चलता है। तो कल हमने 193, इसीलिए 193 से गिरावट है, इसीलिए मैंने वो सिलेक्शन किया कि 185 से 200 का हाई बनेगा, फिर गिरेगा। समझ में आए लॉजिक? सीख लो फ्री में। जब भी फ्राइडे को हाई बनता है वो टूटता है, तो वो टूटना जरूरी था, वो टूट गया था। उसके बाद मार्केट भी 100 पॉइंट टूटा, वहाँ से 22,193 से 22,093 तक लाया और अंतिम में वापस खींचा। लेकिन आज देखो, अगर उसमें दम होता तो आज उसके पास सारा मैदान क्लियर था। जब अमेरिका 477 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हो रहा है, 477 पॉइंट्स, लगभग 500 पॉइंट अमेरिका तेज बंद हो रहा है, तो तुम तो आराम से 100-150 पॉइंट आज गैप अप खोल सकते थे। तो क्यों 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिखा रहे हो? और मुझे तो लगता है वो भी नहीं खुलेगा, माइनस ही खुलेगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि आपको याद होगा 22,526 वाले दिन, जिस दिन हाई बनाया था, उस दिन भी ऐसा हुआ था कि अमेरिका बहुत अच्छी तेज़ी देने के, नहीं, एक दिन ऐसा हुआ था जिस दिन अमेरिका में बहुत बड़ी तेज़ी हुई थी 300-400 पॉइंट के। उस दिन हम लोग 300 पॉइंट गिरे थे अगले दिन। तो ये मुझे आज वही वाला दिन लग रहा है कि आज हम शायद 250-300 पॉइंट गिर जाएंगे। वो गिरावट कितनी बजे आएगी मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन आज ही आनी चाहिए। आज मुझे लगता है एक बार मार्केट 22,000 को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, इसको आप लिख लीजिए, 22,000 को। कल की क्लोजिंग थी 22,123, 22123.70, ठीक है, 22123.70 की कल की क्लोजिंग थी। तो 22,000 टूटेगा, मतलब 123 पॉइंट तो पक्का गिरेगा, हो सकता है। इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि 4 तारीख वाले पुट लेना, है ना, ये आज वाले मत लेना, है ना। तो मुझे तो लगता है आज ही आएगा 21,850, फिर भी हो सकता है। मैं तेज़ी के बारे में बिल्कुल भी दिमाग में भी नहीं है। हाँ, तेज़ी मैं तब कर दूंगा तो 22,214, 2214 के ऊपर, 2214 के ऊपर क्लोजिंग करता है स्पॉट में। मैं जो भी फिगर बोल रहा हूँ स्पॉट, वरना मैं फ्यूचर लगा के बोलूँगा, ठीक है।
जब भी मैं फ्यूचर्स का कोई फिगर दूंगा तो उसमें हमेशा बोलूँगा कि ये फ्यूचर्स का फिगर है, ठीक है। अदरवाइज मैं जो भी फिगर बोलता हूँ निफ्टी के, टेक इट एज ए स्पॉट यानी कि कैश मार्केट, ठीक है। तो 2212 3.70 की कल की क्लोजिंग थी। अगर ये हिम्मत है इसमें तो 22,214 के ऊपर क्लोज कर दे स्पॉट में तो मैं तेज़ी करूँगा। मुझे तो लगता है जो अभी गिफ्ट निफ्टी 9 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, 9 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो 9 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, दिखाना दीजिए। मुझे लगता है खुलेगा माइनस, जबकि कल दोनों की बाइंग थी कैश मार्केट में भी, FIDS की। तो क्या चीज़ इनको रोक के रखा है? व्हाट थिंग इज स्टॉपिंग? 9 पॉइंट ऊपर, 9.45, व्हाट इज स्टॉपिंग देम? आज गैप अप क्यों नहीं कर रहा? अमेरिका से अच्छी खबर, 477 पॉइंट प्लस। तुम्हारे FIDS कल दोनों ने बाइंग की थी। आज ईयर एंड है, म्यूचुअल फंड लोग क्या एडजस्टमेंट करते हैं, बाबा जी का घंटा करते। ये क्या क्या लॉजिक लेके आते ना लोग, मतलब लोगों को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी एक लॉजिक डाल देते हैं। सर ये ईयर एंड है सर, अरे क्या घंटा ईयर एंड पूरे साल कमाया उसने? तो आज मैं बड़ी मंदी का दिन बोल रहा हूँ, बिग रेड, ठीक है। मिनिमम 100 पॉइंट रेड, मिनिमम 22,000 तो दिखेगा ही, बट मुझे लगता है आज ही 21,850 भी दिखा देगा, ऐसा मुझे लगता है। वो लेकिन ये जर्क हो सकता है 2 बजे बाद है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, कल छुट्टी है और सैटरडे संडे छुट्टी है। अब हम मंडे को ही खुलेंगे, सीधा 1 अप्रैल को खुलेंगे। आज हो गई 28, कल है 29, छुट्टी है, 30 शनिवार है, 31 रविवार है, ठीक है। तो 1 तारीख को सोमवार होगा, अप्रैल में ही खुलेंगे। तो आज मार्च मंथ की क्लोजिंग भी आएगी, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी आएगी इंडिया में, और आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है। तो बहुत कुछ है आज की क्लोजिंग। और प्लस पिछले मंथ की क्लोजिंग थी 21,982, 21,982 के करीब थी पिछले मंथ, मुझे याद, इतना ही याद है, चेक करिएगा आप लोग। 21,982 थी पिछले मंथ की क्लोजिंग। तो मुझे लगता है आज 982 के नीचे आ जाएंगे आप, 21,982 के नीचे, ठीक है। कि आज की क्लोजिंग को मंथली क्लोजिंग भी कहा जाएगा, क्योंकि 31 तारीख तक कोई भी और दिन मार्केट खुला नहीं है आज के बाद। तो मंथली क्लोजिंग और एक्सपायरी में फ़र्क तो आप लोग को मालूम होगा। एक्सपायरी होती है जो हमारी थर्सडे को होती है, लेकिन मंथली क्लोजिंग उसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बियरिश हूँ, क्लियर कट है, कुछ ज़्यादा बोल के फ़ायदा नहीं है टाइम पास करके, ठीक है। ठोको 22,214 के ऊपर क्लोज करे तो बाई कर लेना, बाकी ठोको। बैंक निफ्टी में भी ठोको ही ठोको, दोनों में आपने देखा 20 SMA, एक तो 20 SMA के ऊपर भी दोनों क्लोज नहीं कर पाए, ये भी इम्पोर्टेंट था। हालांकि 20 SMA अब 22,160 पे आ गया है कल। और बैंक निफ्टी का भी कितना था यार, भूल गया मैं। एनीवे, मैंने आज ज़्यादा बोलना नहीं है, सिंपली अगर 214 के ऊपर क्लोज होता है भाई में चले जाएंगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।